ध्यान की साधना करने वाले सभी साधक गण को मेरा सादर अभिवादन। प्रेक्षा ध्यान हम पहले स्टार्ट करेंगे और बाद में जिज्ञासा समाधान और क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। आप सभी का स्वागत है। दाणान सेठम अवयापयाणम सच्चे सुवा अणवजम वयन्ति तवे सुवाउत्तमं भजेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। दान में श्रेष्ठ अभयदान, तप में श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य, सत्य में श्रेष्ठ निर्वद्य वचन, लोक में उत्तम भगवान महावीर को मेरा शत शत नमन। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा आत्मावलोकन है यही दर्शन, है यही दर्शन। अंतरात्मा में सहज हो सत्य का दर्शन, सत्य का दर्शन। क्षीण हो संस्कार इस अवदान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। ध्यान स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आसन का चुनाव, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या वज्रासन, जिसमें आप सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सके, उस आसन का चुनाव करें। हथेली दाई हथेली के ऊपर, बाई हथेली नीचे और नाभि के 4 अंगुल नीचे स्थापित करें। सबसे पहले अरहम की ध्वनि 14 सेकंड, 2 सेकंड नाभि से तेजस केंद्र, हृदय र और ह का उच्चारण विशुद्धि केंद्र और उसके पश्चात ज्ञान केंद्र तक ले जाएं इस ध्वनि को। लंबा श्वास भरें। अरहम शांत। गमापयेणम् अपगा मापयेणम् संपिक्खये अपगा
आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। कोई हलन चलन नहीं, जागरूकता और तन्मयता। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर करें। सुझाव दें, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक का पूरा भाग शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। संपूर्ण शरीर को केवल दृष्टा भाव से देखें। अनुभव करें, शरीर का प्रत्येक भाग शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। वो खराटा उधर फेंक दे, उस तरफ, शिथिल उधर का है वो। हो गया है। पूरे ध्यान काल में तन्मयता, स्थिरता और जागरूकता बनी रहे। ध्यान का दूसरा चरण अंतर यात्रा। चित्त को शक्ति केंद्र अर्थात सुषुम्ना के अंतिम सिरे पर लाएं। हमारा मेरुदंड का निचला हिस्सा। चित्त को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए ज्ञान केंद्र अर्थात चोटी के भाग तक लाएं। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पूरे मेरुदंड में चित्त की यात्रा करें। पूरी प्राण शक्ति, पूरे चित्त की चेतना को सुषुम्ना में समेट ले।
चमकते हुए श्वेत रंग की प्राण धारा पूरी सुषुम्ना में प्रवाहित हो रही है। श्वास को अंतर यात्रा के साथ जोड़ें। श्वास लेते समय ऊपर से नीचे, श्वास छोड़ते समय शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, फिर नासिका के द्वार से श्वास बाहर की ओर जा रहा है। अंतर यात्रा अध्यात्म की भूमिका में जाने के लिए पहला कदम है। हमारे काफी चैतन्य केंद्र इस सुषुम्ना के स्थित है। ध्यान का तीसरा चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। चित्त को श्वास पर केंद्रित करें। श्वास को बंद करें। धीरे धीरे लंबा श्वास लें और धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। श्वास को लेने में जितना समय लगे उतना ही समय श्वास को छोड़ने में लगे। केवल श्वास को देखें पूरी जागरूकता के साथ। श्वास को लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती हैं और श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। पेट के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। यदि विचार आते हैं तो आने दें, उन्हें रोके नहीं, केवल दृष्टा भाव से देखें। चित्त को नासिका के संधि स्थल अर्थात आईब्रो के बीच के भाग पर केंद्रित करें और आते जाते श्वास को देखें। कोई भी श्वास बिना जानकारी के न भीतर आए न बाहर जाए। चित्त को पूरी तरह श्वास पर केंद्रित करें। श्वास लेते समय पॉजिटिव विचार भीतर की ओर जा रहे हैं और नेगेटिव विचार बाहर की ओर निकल रहे हैं। कोई तनाव नहीं, रिलैक्स,
ध्यान का चौथा चरण, ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को ललाट के मध्य भाग पर लाएं। बिंदी का स्थान चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। पूर्णिमा की चांद की भांति चमकता हुआ श्वेत रंग पूरे ललाट पर फैल गया है। ये लो, तो वापस से वही वही अनम्यूट कर दिया मैंने, पर म्यूट। श्वेत रंग के परमाणु पूरे ललाट में प्रवेश कर चुके हैं। वहां होने वाले स्पंदनों का अनुभव करें। ललाट के मध्य भाग पर होने वाले प्रकंपन, वाइब्रेशंस का अनुभव करें। पूरे कंसंट्रेशन के साथ केवल ललाट के मध्य भाग को दृष्टा भाव से देखें। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग का वलय बन गया है। ललाट के मध्य भाग से श्वेत रंग की किरणें चारों ओर फैल रही है। शांति और आनंद का अनुभव करें। अपना सच में से जा मीटिंग हुए सुकपए। अपना सच में से जा मीटिंग हुए सुकपए। अपना सच में से जा मीटिंग हुए सुकपए। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। आहम सुवेचा चरणं पमोखम। आहम सुवेचा चरणं पमोखम। आहम सुवेचा चरणं पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अर्हन्ते शरणं पवजा सिद्धे शरणं पवजामि। साहु शरणं पवजामि। केवलीपणतं धम्मं शरणं पवजामि। मैं अरहंतों की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं सिद्धों की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं साधुओं की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं केवली भाषित धर्म की शरण स्वीकार करती हूँ। संकल्प, मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ।
मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर अनंत आनंद का, अनंत चैतन्य का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े, सत्य को वंदना करेंगे। लंबा श्वास भरें, छोड़ते हुए वंदे और झुकते हुए सच्चम बोलेंगे। वंदे सच्चम, वंदे सच्चम, वंदे सच्चम। दोनों हाथों को आपस में रगड़े और ऊर्जा को आंखों पर लगाए। एक बार और। ध्यान का प्रयोग संपन्न। मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ। तो हम सबसे पहले प्रश्न का क्रम रखते हैं और फिर जिज्ञासा। सब लोग अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। अपने आप को अनम्यूट कर लें। अनम्यूट नहीं हो पा रहे? हो गए ना? हो गए? हो गए अनम्यूट। हो गए ना? अच्छा, ध्यान का प्रयोग ठीक लगा? अच्छा लगा आज सबको? बहुत बढ़िया। हाँ, आज थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही थी ना? हाँ, एक्चुअली मैंने लैपटॉप पे ज्वाइन किया ये रिकॉर्डिंग के चक्कर में, और उसमें थोड़ा सा मैं फंक्शंस देख रही थी, वही म्यूट तो किया मैंने बार बार सबको। पर हाँ, अपने जागरूकता से सब लोग म्यूट कर लें जब ध्यान का टाइम हो, और जब क्वेश्चन आंसर का टाइम हो तो अपन अनम्यूट हो जाते हैं। और जिज्ञासा समाधान। सभी नए मेंबर्स का स्वागत है। मंजू जी भाटिया और भी नए नए चेहरे मुझे दिख रहे हैं। प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे दे एक बार सब ग्रुप में, अच्छा लगेगा सबको मिलके आपसे। हमारे बीच मंजू जी भाटिया नए जुड़े हैं, उर्मिला जी राका फर्स्ट डे से जुड़े हुए हैं, लक्ष्मी जी हैं, उर्मिला जी राका है, नीलू जी हैं, शैलेश जी मेहता बैंगलोर से जुड़े हुए हैं। आप अभी सम्यक दर्शन पे पीएचडी कर रहे हैं, और काफी बड़ा काम है, सीईओ है कंपनी में, और उन्होंने सब कुछ वीक में एक दिन काम रखा है और बाकी दिन सम्यक दर्शन पे थीसिस लिख रहे हैं वो। तो अचानक से ऐसा परिवर्तन उनके जीवन में हुआ। उषा जी छजलानी हैं, और भी बहुत सारे हमारे मेंबर जुड़े हुए हैं। तो उषा मूथा आंटी है, स्वागत है। सरला जी, प्रीति संचेती, दादाजी भी जुड़े हुए हैं, हमारे पापा भी जुड़े हुए हैं, राजेंद्र कुमार जी, अनीता जी भंडारी। चलिए मैं क्वेश्चन पूछूं? तैयार है सब लोग? रेडी? हाँ, रेडी। मैंने कुछ भेज भी दिया था आपको सब मैटर, थोड़ा सा देखने के लिए कि है ना। तो सबसे पहले आप में से कोई बताना चाहेगा प्रेक्षा ध्यान के 4 चरण कौन से हैं? मैं बताना चाहूंगी। उर्मिला जी राका, अरे वाह, गुड। उर्मिला जी बताइए। सबसे पहले कार्योत्सक की मुद्रा करनी है, और उसके बाद अंतर यात्रा में जाना है, दूसरा नंबर। तीसरा दीर्घ श्वास प्रेक्षा, और चौथा चैतन्य प्रेक्षा केंद्र। बहुत सुंदर। ओम अरहम आप सबके, आपके लिए ओम अरहम। आप लोग पूरे कंसंट्रेशन के साथ
किया है इतने दिनों, 4-5 दिन से हम लोग कर रहे हैं प्रयोग, और पूरी जागरूकता के साथ आपने उत्तर दिया। अब बताएं कि प्रेक्षा गीत कोई 2 लाइन गा सकता है, एक आध पद्य अगर किसी को याद हो जो हम गाते हैं ध्यान से पूर्व। 2 लाइन कोई गा सकता है? ये कौन सा है? प्रेक्ष आत्म साक्षात्कार वाला। हाँ, आत्म साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हो साकार इस गा सकते हैं, अच्छा लगेगा। स्वप्न हो साकार के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा। बहुत सुंदर। ये क्या, हम गीत क्या मन ही मन गुनगुनाते रहेंगे ना, तो वही विचार हमारे दिन भर हमको फ्रेश रखते हैं। इसलिए संगीत बहुत बड़ा माध्यम है माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। और 2 पंक्तियां भी हम याद कर लें और फिर गुनगुनाते हुए सुबह अर्ली मॉर्निंग ध्यान कर सकते हैं। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, ध्यान की है मेरे यूट्यूब पे, वो आपको भेज दूंगी। तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग या रात को सोते टाइम भी ध्यान को कर पाएंगे, और जितना ज्यादा करेंगे उतना लाभ उतना जल्दी मिलने लगेगा। 4 गति जो स्वयं को जाने, उस लेक्चर में हमने चर्चा की थी 4 गति के बारे में और 84 लाख योनि। तो 4 गति के क्या है, कौन कौन सी है? नरक गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और देव गति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओम अहम। 4 गतियों में हम जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, और 84 लाख योनि के बारे में भी मैं बताऊंगी बाद में आपको। जी बहुत सुंदर। सब लोग पूरी जागरूकता से अटेंड कर रहे हैं। टीचर इज वेरी हैप्पी। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। बस सब ब्रिलियंट लोग बैठे हैं मेरे साथ, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, है। चलिए, शरीर के 5 प्रकार कौन से हैं? शरीर के 5 प्रकार। औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। ये 5 प्रकार होते हैं। बहुत सुंदर। मीना ने आंसर दिया, मीना के लिए ओम हरम। बहुत अच्छे से सबने याद किया है, क्योंकि कुछ लोग तो एकदम नए जुड़े हैं और उतना तत्व ज्ञान हम लोग नहीं कर पाते हैं समय की व्यस्तता के चलते। हम क्रिया तो कर लेते हैं, सामायिक कर लेते हैं, उपास कर लेते हैं और पूजा पाठ भी कर लेते हैं, लेकिन हम वो नहीं कर पाते हैं कई बार। ध्यान का थोड़ा बहुत ज्ञान है, बाकी महामंत्र के अलावा कुछ भी नहीं जानते हैं। ऐसा? बिल्कुल। ध्यान जरूर जयमुनि महाराज के यहाँ किया था, तो थोड़ा वो है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। इसमें क्या आ गया, एक सेकेंड। ये नारकीय शरीर बोला था, वो किस में आएगा वीरबाला जी? नरक गति में। हाँ, तो वो 5 जो प्रकार बताए हैं। आहारक, हाँ, वैक्री शरीर में नरक में, और देवगति में वैक्री शरीर रहता है हमारा। अच्छा। नरक गति में और देवगति में वैक्री शरीर, और औदारिक शरीर मनुष्य और तिर्यंच को मिलता है। और सिद्ध जो होते हैं, मोक्ष जो चले जाते हैं, वो अशरीरी होते हैं। और कार्मण शरीर? कार्मण शरीर तो हमारे साथ जब तक हम संसार में हैं, कार्मण और तेजस जब तक ये हमारे साथ रहेगा। इसी से हम गति करते हैं ना, दूसरी गति में जाते हैं। मृत्यु के बाद ये शरीर रहता है हमारे पास, तेजस शरीर जिसकी शक्ति से हम चलते हैं। और कार्मण जो कर्म का हमारा हिसाब किताब है, खाता बही जो चल रहा है हमारा, वो चलता रहेगा। ठीक। मैं रीस्टार्ट करने के लिए 1 सेकंड में रहने को बुलाते, 1 सेकंड में। मीना दीदी चेहरा दिखा के आप बोलो। हाँ, मेरा माथा भयानक दुख रहा है, तो बांधा हुआ है अभी नीलू। कोई बात नहीं, हम बंधा हुआ माथा देख लेंगे। रीस्टार्ट करना कोई बात नहीं। आप अपना क्या है, सब लोग को इंट्रोडक्शन मिल जाएगा ना, इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, ज्ञान का भंडार मीना दीदी है भाई। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं जी जी।
अच्छा, कुछ बीच बीच में आ रहा था। ओके, ध्यान के जो 5 नियम शर्तें थी, है ना, जिसके बिना हम ध्यान नहीं कर पाते हैं, वो 5 शर्तें ध्यान की याद है किसी को? 5 शर्तें क्या बताई? एक तो वर्तमान में रहना बताया था आपने। यस यस, भाव क्रिया। और मिला जी बताइए। भाव क्रिया। भाव क्रिया यानी वर्तमान में रहना। भूत को हम बदल नहीं सकते, भविष्य को हमने देखा नहीं है, तो उसकी चिंता में और प्रतिक्रिया निवृत्ति बताया था, एक प्रतिक्रिया निवृत्ति की अपन रिएक्शन नहीं कर रहे, रिएक्शंस करते हैं, निगेटिव में जाते हैं, थॉट में बदल तो नहीं सकते, लेकिन हम वो विचार ही करते रहते हैं बस, है ना। बदल तो तीसरा मैत्री भाव, हाँ, के साथ मिताहार, मिताहार और मित भाषण जितना कम बोलेंगे, मतलब जहाँ जरूरी वहां बोलना, ऐसा नहीं 24 घंटे मौन लेके बैठ गए हम उससे भी सब परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे क्या हो गया इनको, है ना। प्रतिमा की भांति एकदम स्थिर। हाँ, नहीं, प्रतिमा की भांति वो तो कायोत्सर्ग का अपना पहला चरण है। ये जो है नियम है ना भाव क्रिया, कि हम जिस समय जो कर रहे हैं, जैसे हम खाना खा रहे हैं, खाते टाइम खाने में ध्यान रहे, नहीं तो हमारे जो सलाइवा बनेगा नहीं ठीक से, बस अंदर डालते जाएंगे और ठीक से पाचन नहीं होगा हमारा। पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे कंसंट्रेशन से, नहीं तो याद भी नहीं होगा कुछ हमको। ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान, ऐसा नहीं कि बाई नहीं आई बर्तन वाली, अब क्या होगा मुझे मानने पड़ेंगे, ऐसा नहीं। ध्यान मीन्स ध्यान, पड़े रहने दो सब काम देखो ही मत, उधर देखो ही मत। हाँ, एक बहुत अच्छा मेरे को एग्जाम्पल याद आता है। मैं जयपुर गई थी, तो हमारे ज्योति दी बहुत एक्सपर्ट काम में, हर चीज करके अपना 11 बजे तक फ्री हो जाते थे, जौहरी बाजार में रहते थे। और उनकी पड़ोस की है, वो अपना आराम से टीवी देखती रहती थी 11 बजे तक। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता था, ये क्या काम पड़ा हुआ है, बर्तन है, जो भी काम है घर का वो सारा पड़ा हुआ है, और ये अपना टीवी देख रही, कैसे कोई इतना रिलैक्स हो सकता है, काम पड़ा रहे तो फिनिश करके आप बैठ सकते हैं। तो वो कहती थी उसकी तरफ देखो ही मत, काम की तरफ देखो ही मत, जब करना है जब कर लेंगे, अभी आराम से रिलैक्स होके देखो। मतलब दृष्टि आपकी कहाँ है। अगर हमको ध्यान करना है भाई, सुबह तो करना है, काम तो 24 घंटे चलेगा ना, उसको करना ही है, प्रायोरिटी वाइज हम डिसाइड करेंगे उसको। लेकिन भाव क्रिया मतलब तन मन हमारा पूरी तरह विचार सब वही लगे, तो उसका फल हमको 100% मिलता है। और रिएक्शंस में हम पूरा जीवन रिएक्शंस में ही जीते हैं, इसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, इसने ये कर दिया, पूरा जीवन एक्शन तो हम करते ही नहीं है, हम ज्यादा रिएक्शन ही करते हैं, और उससे ही बहुत दुखी हो जाते हैं। तो वो रिएक्शन छोड़ना है हमको, है ना। तो रिएक्शन छोड़ के, और फिर मिताहार, जितना कम करेंगे उतना नींद नहीं आएगी, ध्यान आ जाती, नहीं तो कायोत्सर्ग में तो नींद आ ही जाती है अगर लेट के करते हैं तो जितना कम भोजन यानी जितना जरूरत वाला करेंगे उतना ही। और मित भाषण, और जब तक हमारा द्वेष किसी से रहेगा ना, हमारे दिमाग में वो चलेगा, जिसके साथ भी आपका द्वेष है या आपका मतलब अच्छा चल रहा है, तालमेल नहीं चल रहा है, वो आपके माइंड में हमेशा रहेगा। उसका नुकसान हो या ना हो, हमारा नुकसान तो जरूर होगा, हम उस अग्नि में जलेंगे ही जलेंगे। द्वेष की अग्नि हमको ही जलाएगी, उसको नहीं जलाएगी, है ना। भाव वहां तक पहुंचेंगे और वो कभी नहीं सुधर पाएगा रिलेशनशिप हमारा। तो हम इग्नोर कर दें, हमसे सुधर जाए तो ठीक, नहीं तो इग्नोर करें। तो ये 5 जो है वो ध्यान की शर्तें हैं। बहुत सुंदर, सब लोग का इतना अच्छा लग रहा है मुझे आंसर सुन के, कि कितनी मतलब पकड़ और ग्रहण शक्ति सबकी एकदम। नहीं तो एक बार सुन के, इस उम्र में कई बार नहीं होती चीजें याद, हमको भूल जाते हैं, हम सुनते बहुत है बट भूल जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म का अर्थ क्या बताया था मैंने? अध्यात्म का अर्थ तो संधि विच्छेद करके बताए। अधि और आत्मा, अंतर मन की अधि और आत्मा के नजदीक। हाँ, आत्मा के अधि प्लस आत्मा, है ना। अधि निकट और आत्मा आत्मा के निकट, यानी जो भी आत्मा के निकट है वो आध्यात्मिक है ना। धर्म क्या है? रिचुअल्स हैं, परंपराएं हैं, स्वभाव है कि भाई हम करते आए हैं, वो करना है हमको, वो धार्मिक हो गए, हम मान लेते हैं। लेकिन अध्यात्म का जो अर्थ है, स्पिरिचुअलिटी का जो अर्थ है, वो है अपनी आत्मा के निकट होना, है ना। तो हमारा जो विषय चल रहा था उस पे भी हम आएंगे, नियति पुरुषार्थ पे बहुत क्वेश्चन आंसर होने बाकी थे हमारे कल। प्रेक्षा ध्यान में हम लास्ट में क्या संकल्प करते हैं? लास्ट में, पहले तो हम चित्त शुद्धि की बात करते हैं,
और लास्ट में जब कंप्लीट करते हैं उसके बाद किस संकल्प को करते हैं? मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, बिल्कुल। नहीं, मैं दुख मुक्त, शक्तिमय हूँ, मैं शक्ति दुख मुक्त, मैं शक्तिमय हूँ। हाँ, मैं मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, शक्ति मैं शक्तिमय हूँ मैं और मेरे भीतर आनंद अनंत आनंद, और चैतन्य का सागर सागर लहरा रहा है और इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मेरे लक्ष्य निर्धारित करेंगे तभी तो हम चलेंगे ना, अदरवाइज हम चलेंगे किधर? हमको दिशा पता नहीं है तो ये चलना। मैसेज आ रहा है, उषा छजलानी कौन है? Right. प्लीज ऐड मी। क्या बोल रहे हैं उषा जी? प्लीज ऐड मी आ रहा है, किसने कहा? उषा छजलानी किसे? तो मैसेज आया क्या फोन में? हाँ हाँ, पर इसमें नहीं दिखा रहा है, मैं एडमिट कर लेती हूँ उनको। वो एडमिट अच्छा। पहले ये रहा। अच्छा अच्छा, हाँ एक मिनट, हाँ निकल गए होंगे बीच में। ओके, कर लिया मैंने, ऐड कर लिया। ठीक। तो प्रेक्षा ध्यान का ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर, तो ये हमारा क्या रिपीटिशन से क्या हमारी धारणा में आ जाएगा, हमको याद हो जाएगा हमेशा के लिए कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये चीजें हमारी पक्की हो गई। अब हम चलते हैं नियति और पुरुषार्थ पे, हम चल रहे थे कल, तो उस पे बहुत सारे क्वेश्चन थे सबके। तो कोई क्वेश्चन रेस करना चाहता है नियति और पुरुषार्थ पे, या स्वयं को जाने, जो 3-4 दिन लेक्चर लिया था स्वयं को जाने पे, जो टॉपिक हम ले चुके हैं उसमें कोई क्वेश्चन आंसर या पर्सनल भी कोई क्वेश्चन आंसर हो तो अपन उस पे डिस्कस कर सकते हैं। आज का दिन यही रखा है हमने, क्वेश्चन आंसर, जिज्ञासा समाधान। हाँ, प्रमिला जी, नीलू जी, उर्मिला जी और मीना जी। तो भाभी कल मुझे एकदम भाभी- क्लियर नहीं हुआ, तो हाँ, वापस एक एक रिपीट सेकंड। आप जरूर लीजिएगा ये वाला। 1 by 1 प्लीज। अच्छा, क्या बोल रहे हो नीलू? मैं ये बोल रही, कल मुझे एकदम क्लियर नहीं हुआ भाभी, हाँ तो हाँ, ये एक बार आप रिपीट वापस लीजिएगा जरूर, नियति और पुरुषार्थ का। को ठीक है। हाँ, किसी का और क्वेश्चन हो तो आप एक साथ बता दीजिए, फिर मैं उसको कंटिन्यू कर लेती हूँ अपने और टॉपिक। नीलू जी कहकर न पुकारे आप मुझे। नीलू, ओके। हाँ नीलू। फिर हाय formal नीलू। लगता है। नहीं, इतनी यंग है, मैं जी नहीं लगाती, छोड़ो। है ना? भाभी नहीं, फिर इतनी भाभी से मिले हुए बार बार नीलू ही शब्द सुना हुआ है ना भाभी से। हाँ, हाँ, बिल्कुल।